नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बरुथनी एकादशी व्रत की विधि, एकादशी व्रत पारण का समय कब है और बरुथनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दिया करें। बंधुओं, एकादशी व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान नारायण को समर्पित है। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार के दिन किया जा रहा है। एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम को 4:46 पर लग जाएगी और एकादशी की समाप्ति 24 अप्रैल को दोपहर को 2:35 पर होगी। उदया तिथि में एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को सुबह सूर्य उदय के बाद यानी 5:50 से 8:10 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से या फिर मुख में चावल डालकर भी कर सकते हैं। बरुथनी एकादशी के व्रत में दसवीं तिथि से ही 9 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिनमें कांसे के बर्तन में भोजन करना मना है। दूसरा उड़द, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना, कौंदा, छठवां साक, सातवां शहद और आठवां दूसरे का अन्न और नौवां 2 बार भोजन। अच्छे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का 10वीं तिथि से ही पालन करना चाहिए। 10वीं एकादशी द्वादशी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी व्रतकर्ता को एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए और सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को देखें। हो सके तो यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी हथेलियों का दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने माता पिता गुरुओं को नमस्कार करें। उसके बाद अपने स्नान के जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें बाल्टी में, फिर शुद्ध जल डालें और उस गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने आप मंदिर में पूजा करते हैं आसपास, तो मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर चौकी पर भगवान को विराजित करें और उनके सामने सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें और दीप जलाने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प प्रातः काल ही ले लेना चाहिए। संकल्प आप इस प्रकार लें, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और कहें, हे भगवान नारायण, आज मैं बरुथनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और अपने मन की संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं इस एकादशी का व्रत निराहार रहकर करूंगी या करूंगा अथवा फलाहार लेकर करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके उस जल को भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। बरुथनी एकादशी के व्रत में कमलापति भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को इस दिन खरबूज का फल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और उसी को फिर बाद में प्रसाद के रूप में आप फलाहार में भी ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी पूजन में भगवान को मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी भगवान को बेहद प्रिय है। इससे हमारी पूजा में कोई त्रुटि या कमी रहती है तो वह भी भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तुलसी की महिमा ऐसी है, इसलिए एकादशी द्वादशी के पूजन में भगवान को मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। एकादशी द्वादशी रविवार को तुलसी ना तोड़ें, पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें और एकादशी पूजन में भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। एकादशी व्रत में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी नाम मंत्र का हमें मनी मन चिंतन करते रहना चाहिए। सारे दिन चाहे आप संसारिक कार्य कर रहे हैं, आप अपने घर के कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं या जो भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य को करते हुए भी हम बीच बीच में भगवान का चिंतन करते रहें। रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करें। पूरी रात्रि नहीं जग सकते तो यथाशक्ति जब तक आप जग सकते हैं रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को प्रातः फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके जब अपनी नित्य पूजा से आप निवृत्त हो जाएं, भगवान सूर्य माँ तुलसी की पूजा कर लें,
भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लें, तब एकादशी व्रत का पारण करने का जब समय हो तब आप एकादशी व्रत का पारण करें। आप सभी को बरुतनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।